नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे गुणा और अभी तक हमने गुणा के कुल 7 सूत्र देख चुके हैं और आज हम गुणा का 8वां सूत्र देखने वाले हैं। और ये सूत्र ऐसा है कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। भले 2 अंक का हो या 5 अंक वाला गुणा हो, आप इस सूत्र से गुणा कैसे भी कर सकते हो। वैसे वैदिक गणित में जो ये इसका नाम है ऊर्ध्वतिर्यग्भ्यामम, मतलब क्या, लंबा और आड़ा तिरछा, लंबा और आड़ा तिरछा। आपको बताऊंगा तो समझेगा, ठीक है। अभी हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या है वो देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले इसको बहुत अच्छे से सीखने की एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आपको 1 से 9 तक पहाड़े आने चाहिए। सबसे पहले हम 2 अंक वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। मान लो 1 5 24 इसको करना है, ठीक है। मैं साइड में सूत्र लिखते जाऊंगा। सूत्र कैसे है, क्योंकि मान लो 2 अंक वाला है उसका थोड़ा सूत्र अलग है, 3 अंक वाला है उसका थोड़ा सूत्र अलग है, 4 अंक वाला है उसका थोड़ा सूत्र अलग है। मैं वैसे आज 4 अंक तक ही सिखाऊंगा, क्योंकि आपको 4 अंक तक एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप खुद से भी करने लग जाओगे। तो 2 अंक वाला है, देखो मैं यहाँ पे ये मैंने गोला बनाया। हाँ, मैं यहाँ पे आपको सूत्र बताऊंगा, क्या बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा। यहाँ पे आपको साइड में मैं सूत्र लिखते जाऊंगा। देखो 2 अंक है ना, 2 अंक, तो 2 अंक 1 2, ठीक है, और उल्टा 1 2 और 2 से उल्टा क्या 1, लेकिन मैं 3 लिखूंगा तो इसके कितने 3 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। 2 अंक के 3 स्टेप, फिर 3 वाला होगा उसके 4 उसके 5 स्टेप होंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा। ये मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिए। अब देखो इसका पहला स्टेप क्या है कि इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम इसका और इसका गुणा करते हैं। 2 एकम 2 लिख दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो, ठीक है। इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं। इसका और इसका गुणा कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका और इसका 4 एकम 4, मैं प्लस करके 4 लिख दूंगा। सेकंड स्टेप समझ में आया। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आप इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो। हमको इसका, अब देखो इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे मैंने सूत्र पहले से लिखे हुए हैं। अब देखो सबसे पहले इसको और इसको आपस में गुणा करना है, इन दोनों को। तो हम यहाँ पे इन दोनों को गुणा करते हैं, कितना होगा 12 होगा। 4 एकम 4 चलने 8 जाती है 12, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको इसका और इसका गुणा करना है, इसका और इसका गुणा और इसका और इसका गुणा करना है, ठीक है। तो हम इसका और इसका गुणा करते कितना होगा 8, इसका और इसका गुणा करते कितना होगा 15, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको इसका और इसका गुणा करना है, इसका और इसका गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो कितना होगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16। इसका और इसका गुणा कीजिए कितना होगा 9, इन दोनों का गुणा कीजिए कितना होगा 10, ठीक है। इतना समझा। अभी फोर्थ स्टेप, आप अभी इतना किया, अभी आप उल्टा जाइए। यहां तक आ गए, अभी हम यहाँ पे उल्टा जा रहे थे, अभी आप उल्टा जाइए। मतलब क्या, इसका और इसका गुणा कीजिए, इसका और इसका गुणा कीजिए। तो इसका और इसका गुणा कितना होगा 6, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा 20, ठीक है। लास्ट में इन दोनों का गुणा कीजिए। देखो फर्स्ट स्टेप में यहां पे हमने लास्ट में गुणा किया था और यहाँ पे हम लास्ट में इसका लास्ट गुणा कर रहे हैं। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 हो जाएगा। आप इसको समझने से पहले सूत्र को समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो यहाँ पे ये हो रहा है,
यहाँ पे ये लास्ट में यहाँ पे गुणा हुआ और लास्ट में यहाँ पे भी गुणा हुआ। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले अंक पे गुणा हुआ और यहाँ पे लास्ट अंक पे गुणा हुआ। फिर देखो ये और ये सिचुएशन भी एकदम सेम है, बट थोड़ा सा उल्टा है कि हाँ यहाँ पे पहले से 2 अंक में हुआ और यहाँ पे लास्ट के 2 अंक में हुआ। तो जैसे जैसे आप आगे सूत्र लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसी के हिसाब से चलना है कि हाँ पहले इन दोनों का, पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर तीनों अंक का गुणा, फिर वापस से 2 अंक का गुणा, फिर वापस से 1 अंक का गुणा। मतलब पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक है, फिर उल्टा आना है वापस से आपको। तो उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी हमने इतना किया, अभी हम तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो ये जो जोड़ने वाला काम है ना, ये अपने मन में कीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका लिखना, उत्तर लिखना। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 23 होगा। 10, 20, 30, 25 हो जाएगा। नहीं देखो 10, 20, 30, 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 26 और 12 का 12 है ही। तो मैं क्या करूंगा, सबका लास्ट का अंक लिखूंगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट का अंक क्या, एक अंक है 2 लिखा, एक को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 27। तो 27 का सिर्फ 7 लिखूंगा, 2 को कैरी कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो गया 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 37। 37 का 7 लिखा, 3 को आगे यहाँ पे कैरी किया, 23 + 3 कितना हो गया 26। अभी 2 को यहां पे लगाया, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो ये आपका इसका फाइनल उत्तर हो गया। तो हमने 3 डिजिट वाला अभी सम देख लिया। अभी हम 4 डिजिट वाला सम देखेंगे, ठीक है। अभी हम 4 अंकों वाली संख्या का गुणा देखते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट सम है। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ एक बार मेथड समझना है, सूत्र कैसे अप्लाई होता है वो समझना है। बाकी अब ऊपर नीचे गुणा तो आप खुद भी कर ही सकते हो, ठीक है। फिर तो आप 10 अंकों का कर लो, चलेगा, ठीक है। अभी हम ये वाला सवाल करते हैं। अभी देखो सबसे पहले हमको पता लगाना है कि इसमें स्टेप कितने होंगे। तो ये कितना 1 2 3 4 डिजिट का है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 अंकों तक संख्या लिख देता हूं। अभी 4 से उल्टा 3 2 1, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल डिजिट कितना होगा 7। मतलब इसमें टोटल 7 स्टेप होंगे, 7 स्टेप करने पड़ेंगे तब जाके ये गुणा होगा। वैसे जब आप एक बार सीख जाओगे तो ये स्टेप वगैरह झंझट रहेगा ही नहीं, ऐसे ही आप मन में ही कर लोगे या ऐसे ही आप देखते देखते कर लोगे। ये सब बनाने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप सीखिए, बहुत अच्छा है। हम देखते हैं पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या है कि आप ऊपर इसका गुणा कर दो आपस में, ठीक है। हमेशा पहले इसका गुणा कर दो। हमने जितने भी तक सवाल देखे सब में हमने पहले इसका ही गुणा किया था। तो इसका गुणा करो, कितना आएगा 12 आएगा, फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप पे आ जाओ। अभी हम इसका और इसका गुणा कर देते हैं। देखो पहले 1 डिजिट का गुणा किया, अब 2 डिजिट का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका और इसका गुणा कर दो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका इसका गुणा कर दो 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने 1 डिजिट कर लिया, 2 डिजिट कर लिया, अभी हम 3 डिजिट का करते हैं। तो 3 डिजिट का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। आपको ऐसे करना है। तो पहले 3 और 3 का कितना हो गया 9, 4 और 4 कितना हो गया 16, 2 और 2 का कितना हो गया 4, ठीक है। अभी हमने 3 डिजिट का किया, अभी हम 4 डिजिट का करते हैं। तो 4 डिजिट देखो, हम इसका इसका गुणा करते हैं, 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 ठीक है। तो एकदम लास्ट का अंक का और यहाँ का लास्ट का अंक का गुणा करते हैं, कितना होगा 6, 3 गुणे 6 कितना होगा 18, प्लस इसका इसका गुणा कितना हो गया 6। अभी इसका इसका 4, इसका इसका कितना हो गया 8। फोर्थ स्टेप भी समझ में आया। अभी हमने 4 अंकों का गुणा कर लिया। अभी हम वापस से उल्टा आएंगे, 4 से उल्टा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ठीक है। मतलब हमने जहां से स्टार्ट किया था एक लास्ट तक आए, एक सीमित लाइन तक आए, मतलब 4 तक आए।
फिर हम वापस उल्टा जाएंगे, 3 2 1 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वापस से 3 अंकों का गुणा, तो इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका 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 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी इसका 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 6 एकम 6 6 दूनी 12, फिर इसका इसका कितना होगा 12 ही होगा। ये भी हो गया। जब आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जोड़ के, मन में जोड़ के सीधा उत्तर लिखना होगा, ठीक है। 5 स्टेप अपने हो गए। अब छठा स्टेप, 3 का हो गया, अभी 2 का, इसका भी इसका, तो इसका भी इसका कर दो, कितना होगा 6 कम 6 6 12 6 18 24 प्लस 1, 3 एकम 3, लास्ट का इसका इसका 6 एकम 6, ठीक है। इतना हमने गुणा कर दिया। अभी आप देखो, हमने 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, अभी वापस से 3 का 2 का 1 का, ठीक है। 4 है, 1 2 3 4, 3 2 1, 5 होता तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, इसी ढंग से आपको करना है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी एक लिंक दे रखी है पीडीएफ की, आप जाके डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ये सब सूत्र मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा। मैंने 10 डिजिट तक आपको लिख के दिया है, ठीक है। वैसे आप ज्यादा करोगे तो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही एक बार सीख गए, फॉर्मेट सीख गए ना, तो ये सब आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सवाल देखते से नीचे उत्तर लिखते जाओगे। अभी क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 14, फिर इसको जोड़ो 20 29, इसको जोड़ो 10 10 10 20, देखो ये 6 4 10 20, 20 और 30 36, 4 12 24 24 से 24 तो 26 27 और 6, ठीक है, जोड़ दिया। अभी लास्ट का अंक क्या है 6 लिखा, फिर 7 लिखा, अब 2 को इसमें जोड़ दो, कैरी कर दो 2 को, तो 26 प्लस 2 कितना हो गया 28, तो 28 का 8 लूंगा और 2 को इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो कितना 38 हो गया। 38 का मैं 8 ही लूंगा और 3 को इसमें जोड़ दूंगा, तो 3 को इसमें जोड़ा कितना हो गया 32, 32 का क्या लूंगा 2 ही लूंगा और 3 को इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 लिया और 1 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 13। तो ये अपना फाइनल उत्तर हो गया। मैंने आपको 4 डिजिट तक बताया, आप 5 6 आगे भी कीजिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहां तक ही बताया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कीजिए, आपके हर डाउट का समाधान होगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पे हमारी गुणा की सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है। मैंने 8 सूत्रों की चर्चा की थी और मैंने 8 सूत्र आपको बता दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए जरूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।